Hello everyone, I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. So, welcome back to our Internet Paper 1 preparation series. Like we all know, presently we are covering unit number 8, that is Information and Communication Technology, ICT. And in today's lecture, we will explore a very interesting and practical topic, that is network topology. So, let's start with it. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नेटवर्क टिपोलॉजी की, नेटवर्क टिपोलॉजी होती क्या है? तो नेटवर्क टिपोलॉजी डिस्क्राइब करती है द लेआउट ऑफ एलिमेंट्स सच एज नोड्स, कनेक्शंस और डिवाइसेस विद इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। और अगर हम बात करें ये डिवाइसेस की कि किस फॉर्म में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। इंक्लूड बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री। तो ये सारी नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स हैं और हर जो टोपोलॉजी है वो ऑफर करती है डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एज वेल। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, मैश टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे, स्टार, बस, रिंग, ट्री एंड हाइब्रिड। तो इस लेक्चर में हम ये वाली सारी टोपोलॉजीज हैं जो डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती क्या है? जब हम जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से करें कि जो ऑपरेट करे बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ठीक है, दो जो नोड हैं आपकी वो प्रेजेंट हों कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नोड्स दैट इज नोन एज अ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो वेयर तो जो एक रहेगी वो एज अ सेंडर एक्ट करेगी और अनदर वन एज अ रिसीवर। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी और ये टोपोलॉजी ऑफर करती है सबसे ज़्यादा हाई बैंडविड्थ। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द मैश टोपोलॉजी। जो मैश टोपोलॉजी है यहाँ पे जो हर नोड है, हर डिवाइस है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहती है टू एवरी अदर डिवाइस थ्रू अ स्पेसिफिक चैनल। तो जो हर डिवाइस है ये कनेक्ट रहती है बाय अ डेडिकेटेड पाथवेज नोन एज अ लिंक्स। तो इनको जो डेडिकेटेड पाथवेज होते हैं इनको हम लिंक्स कहते हैं। और द प्रोटोकॉल्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन दिस टोपोलॉजी इंक्लूड द AHCP, that is ad hoc configuration protocols, and the DHCP, that is the dynamic host configuration protocols, etc. तो मैश टोपोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये क्या बन रहा है आपका? स्टार बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? स्टार बन रहा है। तो इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर लिंक्ड टू अ सेंट्रल हब वाया केबल्स। ठीक है, तो जो एक सेंट्रल डिवाइस रहती है जब डिफरेंट जो आपकी नोड्स होती हैं उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, तो एक सेंटर में डिवाइस रहती है, चाहे वो हब हो, जहाँ स्विच हो, जहाँ फिर राउटर हो। तो जो ये सेंट्रल डिवाइस है ये एक्ट करती है एज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल द अदर डिवाइसेस। और यहाँ पे जो डायरेक्ट कनेक्शंस की बात करें तो ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द सेंट्रल हब। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट के बाद ये स्टार टोपोलॉजी आपको याद रखनी और भी इजी हो जाएगी। तो सेंट्रल नोड के साथ हर जो डिवाइस है उसका कैसा कनेक्शन रहता है, सेंट्रल नोड के साथ उसका कनेक्शन रहता है एज अ पॉइंट टू पॉइंट। तो हब कैन बी पैसिव मीनिंग इट लैक्स इंटेलिजेंस एंड सिंपली ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स, और इट कैन बी एन एक्टिव हब विद बिल्ट इन इंटेलिजेंस एंड रिपीटर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डेटा जो उसकी रूटिंग होती है कैसी होती है? व्हेन अ डिवाइस सेंड्स डेटा इट फर्स्ट ट्रेवल टू द सेंट्रल हब, देन वो आगे फॉरवर्ड होती है। ठीक है, लाइक चाहे जो भी उसका इंटेंडेड रेसिपिएंट डिवाइस होती है। ये काफ़ी मतलब अच्छे रिजल्ट हैं स्टार टोपोलॉजी के। एक तो इसकी मेन एडवांटेज रहती है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यहाँ पे रहती है। ठीक है, सेकेंडली सिंगल डिवाइस और केवल अगर फेल हो जाती है तो स्पेसिफिक जो कनेक्शन है वो इफेक्ट होता है, लीविंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑपरेशनल। स्केलेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे जो डिवाइस अगर कोई नई ऐड करनी है, जो रिमूव करनी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, या कोई इफेक्ट नहीं होता उसका इंटायर नेटवर्क पे। रिलायबिलिटी की बात करें तो हर जो नोड है उसका अपना डेडिकेटेड केबल होता है जो रिड्यूस करता है द इम्पैक्ट ऑफ अदर नोड्स ऑन इट्स परफॉर्मेंस। वहीं पे अगर हम सेंट्रल नोड की बात करें, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से डिसएडवांटेज भी बन जाती है। हम बात करें सेंट्रल पॉइंट फेलियर की,
तो जो नेटवर्क है जो इंटायर ऑपरेशन रिलाई करता है सेंट्रल हब पे या सेंट्रल डिवाइस पे, चाहे वो हब हो चाहे वो राउटर हो या स्विच हो, अगर वो फेल हो गया तो आपका पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, गोज डाउन। कॉस्ट की बात करें, जो स्टार टेपोलॉजी है यहाँ पे केबलिंग बहुत ज़्यादा रहती है देन एज कम्पेयर टू द अदर टेपोलॉजीज, जिसके साथ क्या हो जाती है आपकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। और बॉटलनेक्स की बात करें तो डेटा जो ट्रैफिक है मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल हब विच कैन क्रिएट परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स इफ द हब इज ओवरलोडेड। क्लियर। तो होपफुली आपको स्टार टेपोलॉजी अच्छे समझ आएगी होगी और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्लियर हो रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ, जो कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे बिटवीन द कंप्यूटर्स टिपिकली यूज़ करते हैं हम कोएक्सियल और RJ45 केबल। इसको याद रखना है, ये आपका NTUGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। कोएक्सियल और RJ45 केबल है यूज़ होती है स्टार टेपोलॉजी में। तो दिस टेपोलॉजी कॉमनली एम्प्लॉयज पॉपुलर Ethernet LAN protocol such as CD collision detection and CSMA career sense multiple access। तो इसको अच्छे से याद रखना है दोनों चीज़ों को, एक तो RJ45 और कोएक्सियल वाली को और कोलिजन डिटेक्शन एंड CSMA। क्लियर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेपोलॉजी दैट इज़ अ बस टेपोलॉजी। काफ़ी अच्छी टेपोलॉजी है ये भी। तो ये एक लीनियर नेटवर्क सेटअप होता है, यहाँ पे सारी डिवाइसेस हैं सिंगल केबल के थ्रू क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। तो इसको हम बैकबोन भी कह देते हैं और बस टेपोलॉजी भी कह देते हैं। तो बस टेपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वेयर एवरी कंप्यूटर एंड डिवाइस इज लिंक टू ए सिंगल केबल, और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, ऑपरेट करती है मल्टी पॉइंट कनेक्शंस को। लाइक यहाँ पे देखो आपको शो कर रखा है, ये वाली फिगर देखो, ठीक है। तो ये सिंगल केबल है, ये इसकी डिवाइसेस साथ में कनेक्टेड है, दैट इज बस टेपोलॉजी। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, या ये एक नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी है बट एज अ फेलियर इन द मेन केबल कॉजेज द इंटायर नेटवर्क टू बी क्लैप्स। तो अगर आपकी देखो सिंगल केबल के साथ ये कनेक्टेड है, अगर आपकी केबल खराब होगी तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है, पूरे का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, क्लैप्स हो जाएगा। तो इन दिस टोपोलॉजी वेरियस मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल सच एज TDMA CDMA यूज होते हैं। क्लियर। तो इसके भी हम अगर बात करें एडवांटेजेस की, ये सिंपल है, काफ़ी इनएक्सपेंसिव है क्योंकि लेस केबल्स यूज़ होती हैं दैन एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजीज। ये गुड है छोटे एक जो नेटवर्क्स हैं उनके लिए, लाइक स्मॉल हैं लोकलाइज नेटवर्क्स हैं उनके लिए बहुत सही है ये। और लो इनिशियल कॉस्ट होती है इसकी, लाइक लेस केबल है, हार्डवेयर के यूटिलाइजेशन कम है, तो इट रिजल्ट्स इन द लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये लिमिटेड रहती है स्केलेबिलिटी, इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड करती है एज मोर डिवाइसेस आर एडेड। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अगर हो जाता है, मान लो मेन केबल आपकी ब्रेक होगी तो इंटायर जो सिस्टम है नेटवर्क सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग है इसकी, इट कैन बी हार्ड टू पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स इन अ बस टोपोलॉजी, तो ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस इश्यूज की बात करें, डेटा कोलिजन कैन अकर स्पेशली विद मोर डिवाइसेस। सिक्योरिटी कंसर्न भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो एक जगह पे हो जाता है, सिंगल केबल पे काफ़ी लोड पड़ जाता है। क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी दैट इज द रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या है, बेसिकली रिंग टोपोलॉजी आपकी यहाँ पे डिवाइसेस हम अरेंज करते हैं इन द सर्कुलर पैटर्न। लाइक यहाँ पे देखो ये सर्कुलर पैटर्न आपको शो करा हुआ है, तो इस जो पैटर्न में है आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं केबल्स के थ्रू। तो हर जो कनेक्टेड ईच जो हमारी कनेक्टेड डिवाइस है टू द एग्जैक्टली टू एडजेसेंट डिवाइसेस। तो ये देखो ये आपकी एक डिवाइस है, ये कनेक्टेड है टू एडजेसेंट के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा जो है रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर रहता है। फॉर अ रिंग टोपोलॉजी विद अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स मल्टीपल रिपीटर्स जो हैं लगाए जाते हैं एज सेंडिंग डेटा टू द लास्ट नोड इन अ रिंग ऑफ 100 नोड्स रिक्वायर द डेटा टू ट्रेवल थ्रू 99 नोड्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो थोड़ा सा इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि अगर हमने 100 जो नोड्स हैं हमें चाहिए डेटा को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या है मैक्सिमम वहाँ पे नोड्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है, अगर हमें वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने 99 और 100 की एग्जांपल दी थी कि अगर हमने अपना डेटा पहुँचाना है एंड तक, ठीक है, तो ट्रैवल करना होगा थ्रू द 99 नोड्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। क्लियर।
तो यहीं पे बात करेंगे कैसे ये काम करती है। सर्कुलर कनेक्शन रहता है, 2 नेबर्स रहते हैं, ठीक है, इतना भी आपको याद हो गया। और डेटा पाथ क्या रहता है, डेटा ट्रेवल्स अलोंग दिस क्लोज लूप इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ईदर क्लॉकवाइज और द काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। टोकन पासिंग की बात करें, अ टोकन क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सर्कुलेट करता है रिंग में। और डिवाइस जो है ट्रांसमिट करती है डेटा ओनली व्हेन इट रिसीव्स द टोकन विच इट देन पासिस अलोंग आफ्टर सेंडिंग इट्स मैसेज। टाइप्स की बात करें, या तो यूनिडायरेक्शनल होती है रिंग या बाई डायरेक्शनल। तो दो रिंग टपोलॉजी में दो आपकी टपोलॉजी आपको याद रखनी है, दो टाइप्स, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में डेटा है जो ट्रैवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट, और बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, अलाउ करता है डेटा टू ट्रैवल इन द बोथ डायरेक्शन। ये एक तो इंक्रीज करता है आपकी रेजिलियंस, बट ऑल्सो पोटेंशियली ये लीड करता है टू द डुप्लीकेट पैकेट्स दैट रिक्वायर केयरफुल टोकन मैनेजमेंट। एडवांटेज की बात करें, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, एफिशिएंट ट्रैफिक है, फ्यूअर केबल्स होती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर लीड्स टू द होल सिस्टम क्लैप्स, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लूप है जो वो इंटरप्ट हो जाएगी वहाँ पे। एडिंग और रिमूविंग जो डिवाइसेस की है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि दैट रिक्वायर्स चेंजिंग टू कनेक्शंस विच कैन बी डिस्टर्प्टिव टू द नेटवर्क। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टपोलॉजी, दैट इज द ट्री टपोलॉजी। ट्री टपोलॉजी है क्या, इसको हम हेरार्किकल टपोलॉजी भी कहते हैं। ये एक नेटवर्क लेआउट है जो कंबाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टपोलॉजी। ये यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं जो डिवाइसेस हैं इन द हेरार्किकल मैनर, लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है विद अ सेंट्रल रूट और ट्रंक, ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू सेवरल ब्रांचेस। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हर ये एक तरह से ना स्टार नेटवर्क सा बना देता है जो इसका स्ट्रक्चर रहता है ट्री का। दिस डिज़ाइन क्रिएट्स मल्टीपल लेवल्स ऑफ नोड्स अलाउइंग फॉर ऑर्गेनाइज्ड, एक्सपेंडेबल एंड इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड लार्ज नेटवर्क्स। तो कई कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इजीली समझ आ गया। सेंट्रल बैकबोन है, ये भी समझ आ गया, ट्रंक और बस ये रहती है, ठीक है। और मॉड्यूलर डिज़ाइन है, लाइक ब्रांच और स्टार कैन कनेक्ट टू मल्टीपल डिवाइसेस और सब नोड्स अलाउइंग फॉर द इजी एक्सपेंशन रहती है। स्केलेबिलिटी है, इजी एडिशन है न्यू डिवाइसेस का, ठीक है। तो रूट नोड होती हैं, जो सेंट्रल नोड है आपकी, उसके थ्रू आपका काम चलता है सारा इस टपोलॉजी का। और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं इसके साथ हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अनदर जो हमारी सेकेंडरी नोड्स हैं, ठीक है। तो डेटा फ्लो हायरार्किकल मैनर में करता है। अगर हम बात करें इसकी, ये वाली जो टपोलॉजी है ये यूज़ करते हैं हम लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। और ये एक टपोलॉजी है, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं सच है DHCP एंड SAC, ठीक है। और SAC की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन, और DHCP को हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टपोलॉजी की तरफ, दैट इज़ दी हाइब्रिड टपोलॉजी। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ टपोलॉजीज जो हमने पहले सारी स्टडी करी हैं, तो उन सारी जो टपोलॉजीज को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास बनती है हाइब्रिड टपोलॉजी। ये वाली जो टपोलॉजी है या ये हम ये एम्प्लॉयड करती है व्हेन नोड्स कैन अडॉप्ट एनी कॉन्फ़िगरेशन सच एज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स लाइक रिंग, स्टार और ब्लेंड ऑफ मल्टीपल टपोलॉजीज टाइप्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंक्ट टपोलॉजी है विद इन द हाइब्रिड सेटअप यूटिलाइज द प्रोटोकॉल्स प्रीवियसली आउटलाइन। तो कुछ नहीं, हाइब्रिड टपोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है जहाँ हम कहते हैं जब हम सारी जो पुरानी जो हमने डिस्कस करी है टपोलॉजी इस लेक्चर में, उन सब का इंटीग्रेशन है, ठीक है, हाइब्रिड टपोलॉजी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe to support the channel. Stay tuned.